कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास में हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? अध्याय 5 है ना, सल्तनत कालीन जनजीवन। ठीक है, उसका आधा हुआ था, ठीक है, आधा बचा हुआ था। देखते हैं, हम धर्म में आए थे। ठीक है, धर्म वहाँ का कैसा था सल्तनत कालीन जीवन का, तो देखते हैं यहाँ पे सल्तनत काल में इस्लाम धर्म का प्रभाव काफ़ी बढ़ा। भारत में इस्लाम का आगमन कई सदियों पहले हो गया था। यह धर्म पश्चिमी तट पर अरब व्यापारियों के साथ आया था और सुल्तानों ने इस्लाम को काफ़ी बढ़ावा दिया था, है ना। सुल्तानों ने क्या किया था? इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया था और उन्होंने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाई और इस्लामी संतों व धार्मिक विद्वानों को बहुत धन दान में दिया। मंगोल आक्रमण के कारण मध्य एशिया से भी कई इस्लामी विद्वान व संत जो है वो भारत आए। शेख निजामुद्दीन औलिया व अमीर खुसरो। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहने वाले एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। उनके खानकाह आश्रम में फ़कीर, मौलवी, योगी, बड़े बड़े अधिकारी, गांव शहर के आम लोग सभी जाते थे और उनसे धर्म की बातों पर चर्चा करते थे। आमतौर पर सूफी संत दो बातों पर जोर देते थे: ईश्वर से प्रेम व दुखी लोगों की सेवा। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन के क्या थे? प्रिय शिष्य थे, है ना। अमीर खुसरो कौन थे? शेख निजामुद्दीन के प्रिय शिष्य थे। वे एक सैनिक होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उन्होंने फारसी व हिंदवी यानी हिंदी का पुराना स्वरूप में अनेक कविताएं लिखी। उन्हें पशु पक्षी, ज्ञान विज्ञान और संगीत से बेहद लगाव था। आपने तबले और सितार की मधुर आवाज़ें तो सुनी होगी। कहा जाता है कि इनका आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया था। वह कहते थे, संगीत के प्रति न केवल मनुष्यों बल्कि पशुओं का भी आकर्षण है। उन्हें हिंदवी और हिंदुस्तान से बहुत प्रेम था। उन्होंने हिंदुस्तान की प्रशंसा में कई गीत लिखे। वे अपने आप को तोता-ए हिंद कहते थे। क्या कहते थे अपने आप को? तोता-ए हिंद। उनकी पहेलियाँ आज भी लोगों की जुबान पर होती है। क्या आप उन पहेलियों के उत्तर बता सकते हैं? यहाँ दिया हुआ देखो उनकी पहेली। पहले इसमें दिया कि सावन भादो खूब चलत है, माघ पूस में थोरी। अमीर खुसरो यूँ कहे, तू बूझ पहेली मोरी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। ठीक है, इसका बताना आप लोग क्या होता है। ठीक है, इन सबके प्रभाव में भारत के कई लोगों ने परिस्थितिवश इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जो एक ही क्या है? ईश्वर को मानता है ना। इस्लाम क्या है? सिर्फ एक ईश्वरवाद है, सिर्फ एक ही धर्म को वो मानता है। और इस्लाम में मूर्ति पूजा जो है वो वर्जित है और इसमें जात पात, ऊंच नीच आदि भावनाओं के लिए भी जगह नहीं है। इस्लाम में माना गया है कि सभी लोग ईश्वर के सामने समान हैं। सभी लोग मिलकर सरल और सीधे तरीके से ईश्वर से क्या करते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। सल्तनत काल की स्थापना के पूर्व इस्लाम में कई धाराएं और संप्रदाय बन गए थे, जैसे शिया, सूफी, इस्माइली आदि। इन सभी संप्रदायों से संबंधित मुसलमान विद्वान संत भारत में क्या हो गए थे? बस गए। सल्तनत काल में इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों के बीच विचारों का आदान प्रदान और मेल मिलाप हुआ और इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू संतों पर क्या डाला था? यहाँ पे गहरा प्रभाव छोड़ा। उसी तरह योग और गीता का गहरा प्रभाव इस्लामी संतों पर भी क्या पड़ा था? और उन पर भी असर ये पड़ा था, है ना। और कई संत क्या हो गए थे? इस नतीजे पर पहुँचे कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की क्या है? भक्ति की बात करते हैं। वे विभिन्न धर्मों के बीच के अंतर को मिटाना चाहते थे और ऐसे ही संत थे कबीर व नानक, है ना। कौन थे ऐसे ही संत? कबीर और नानक। ठीक है, कबीरदास और नानक। कबीर व नानक जैसे संत ऊंच नीच जात पात का विरोध करते थे और साथ ही सभी धर्मों के आडंबर, है ना, जो भी सभी धर्म में आडंबर होते, पाखंड होते, है ना, उनको वो क्या करना चाहते थे? समाप्त करना चाहते थे। वे ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम, है ना, ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और मानवता के मूल्यों को क्या करना चाहते थे? बढ़ावा देना चाहते थे। मानव का मूल्य क्या है? उसको ये बढ़ाना चाहते थे। छत्तीसगढ़ में सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक सद्भाव की भावना जो है वो सर्वत्र विद्यमान है। वह सर्वत्र विद्यमान थी, मतलब छत्तीसगढ़ में क्या था?
जो सर्वधर्म मतलब सभी धर्मों को मानने की जो स्वतंत्रता थी, वो सामाजिक सद्भाव की भावना जो है क्या है, आज भावना जो सर्वत्र मतलब सभी जगह जो थी वो विद्यमान थी। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हुआ।